हेलो फ्रेंड्स, NYR ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यूनिवर्सल स्कूल के सामने और हमारे साथ हैं इमरान भाई, इस स्कूल के मालिक। और हम आज जानेंगे कि इमरान भाई का विज़न क्या है बच्चों को लेकर, किस तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं और क्या सोच है इनकी। तो इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और आप जो है इस स्कूल के माध्यम से बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, जैसे स्कूल चलाने का जैसे सबका अपना अपना एक मकसद होता है, सबकी एक आइडियोलॉजी होती है कि कौन क्या क्या सोच के स्कूल खोला है। जैसे हमारा जो मकसद था स्कूल बनाने का या स्कूल खोलने का कि जो बच्चे पढ़ें यहाँ से वो कुछ हासिल करें। और थोड़ा आगे आ जाओ उनसे। जैसे अब आप देखिए, जैसे स्कूल का ये नहीं है, स्कूल एक व्यवसाय नहीं है, जी जी बिल्कुल। ये एक समाज सेवा है। जी अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स हैं कि हम कुछ कर दें समाज के लिए या लोगों के लिए कि जो याद रखें। देखिए, समय के हिसाब से आप चाहे जितना पैसा कमा लें, जी कोई भी इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जाएगा। अगर बिल्कुल, वक्त बिल्कुल। के हिसाब से अल्लाह ने आपको दिया है, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज के लिए कुछ कर दीजिए, ताकि आप कभी भी ये लगे कि हाँ, कोई है अच्छा इंसान जो कुछ करना चाहता है। अच्छा, हमारी मानसिकता ये है स्कूल के लिए कि जो बच्चे अपने यहाँ पढ़ें, वो एनी हाउ किसी भी कंडीशन में, किसी भी शहर के किसी भी स्कूल से अगर उनको बैठाया जाए, उनके बगल में कंपटीशन किया जाए, तो वो उनसे कहीं से कमज़ोर ना रहे। इसी हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप किया है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आज जो एसी बस है हमारी, या क्लासेस हमारी सारी एसी हैं, या आप देखिए चाहे टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, जो सीट्स है हमारी वो मॉड्यूलर हैं। आप जो भी चीज़ें आप कंपैरिजन करेंगे, आपको किसी भी जो अच्छे स्कूल्स होंगे उन्हीं के टक्कर में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे स्मार्ट क्लास है, तो अपने यहाँ जैसे स्मार्ट क्लास है, सारी चीज़ें जैसे जो चीज़ हम किसी बच्चे को कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे डायनमो है, ऐसे हम पेपर में बनाएंगे तो डायनमो क्या है, किस तरह वर्क करता है, साउथ पोल क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, जो भी चीज़ें हैं उसकी बारीकी वो समझ नहीं पाते हैं बच्चे। जी ऐसे क्या है, अगर स्मार्ट क्लास है उसके थ्रू हम कोई चीज़ समझाएंगे उनको तो वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो मकसद ये है कि आप देखिए, एजुकेशन भी एक हाईटेक सिस्टम पे होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि जैसे सारी चीज़ें बदलती हैं समाज में, फ़ायदे के लिए हर चीज़ नहीं चला जाता। अगर हम ये कहें कि स्कूल कोई फ़ायदे की चीज़ है तो वो अलग बात है जी कि जी जब जाहिर सी बात है बच्चे बढ़ जाते हैं तो स्कूल में फ़ायदा होने ही लगता है। और आप ये कह सकते हैं कि जिस फ़ीस में या जो स्ट्रक्चर है हमने हिसाब से डिज़ाइन किया है कि इसमें गरीब से गरीब आदमी पढ़ सके। जी जी नहीं, ये बहुत अच्छी हाँ, सोच है। ये फ़ीस जो हो ये कभी किसी के ऊपर बोझ ना बने। जी जी आप पढ़ाने के लिए अगर फीस कभी रुकावट ना बचे नहीं, नहीं, बच्चों बिल्कुल नहीं। फ़ीस, एडमिशन, देखिए सारी चीज़ें होती हैं। स्कूल एक ज़ाहिर सी बात है, कोई किसी भी संस्था को चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। जी जी बिल्कुल। आप कितना भी कहें, देखिए अगर कोई चीज़ आपसे कितने दिन आप लगा सकते हैं पैसा, नहीं नहीं एक वक्त तक आप लगा सकते हैं कि चलिए ठीक है, बिल्कुल साल सही। 2 साल आप चला सकते हैं, लेकिन वो एक वक्त बाद वो रुक जाएगा। तो जी उसके लिए जैसे अब ये बेहतर है कि एक नॉर्मल फ़ीस हो जो स्कूल के डेवलपमेंट में, बच्चों के डेवलपमेंट में हेल्प करे। और जो भी आप कमाइए, फ़ीस स्कूल जो भी हो, वो आप उसके पीछे ही लगाइए। जी उससे जी आपका निजी विकास नहीं, आप जी अपने विकास के लिए स्कूल नहीं चलाया जाता। स्कूल चलाया जाता है कि जो बच्चे आएँ, जो समाज हो, उनका विकास हो किसी भी तरीके से। और जो भी चीज़ें हमने बनाई, बस हमारा मकसद यही है हम सबका कि किसी भी तरीके से हर बच्चा कोई यहाँ पढ़ रहा है तो कभी ये ना महसूस करे कि हम अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन नहीं हासिल किए, या जैसे ये रूरल एरिया है, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि रूरल एरिया में कोई भी स्कूल्स जो भी हैं, तो जैसे मान लीजिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पता चले लाइट नहीं है। अब जैसे लोगों का कहना है कि आप एसी तो लगा रहे हैं, लेकिन आप चलाएँगे कैसे? जी तो उसका मामला ये है कि हम एसी चलाएँगे, हम एसी चलाएँगे सोलर से। जैसे हाँ हमने 100 किलोवाट्स का प्रोग्राम किया सोलर का। अब ये इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जो है आपको 100 किलोवाट सोलर यहाँ लगा रहेगा, जिससे हमारी सारी एसी जो है, लगभग 30-32 एसी हैं क्लासेस में सारी, वो सब की सब एसी चलेंगी सोलर से। और ये जिस बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने भी देखा अंदर जाके, हर जगह काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बनाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मार्बल वगैरह लगाया है, एसी का भी इंतज़ाम है। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन आपने इसको डिज़ाइन किया है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को कभी ये ना लगे कि मैं किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा। बिल्कुल उसके यही। लिए आपने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे एक तरीके से देखा जाए तो। और काफ़ी अच्छा लगा देख के यहाँ पे इस तरीके का स्कूल और इस तरीके की सुविधा, रूम एसी का, बस भी एसी, और पीने का पानी भी जी, पीने आरओ का का। पानी भी आरओ ही है, क्योंकि उसका भी कारण आरओ है, उसमें वाटर कूलर इनबिल्ट है।
रीज़न ये है कि जैसे जो बच्चे हमारे हैं, हमारे का मतलब सारे बच्चे हमारे ही हैं जो स्कूल में हैं, लेकिन जो बच्चे मेरे हैं, एक बेटा एक बेटी, जो दोनों यहीं पढ़ते हैं। इसके पहले वो सैनफोर्ड में पढ़ते थे। इस साल हमने उनको जो है क्लास 5th में एडमिशन दिया है, क्योंकि लास्ट अब नेक्स्ट ईयर में जब भी स्कूल बढ़ेगा उसकी मान्यता उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अभी जो है बच्चों का एडमिशन हमने अपने ही स्कूल में किया। उसका रीज़न यही है कि हमें भरोसा है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। इसलिए जो भी टीचर्स हैं अपने यहाँ, कई टीचर्स हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन यहीं कराएं इस बार, तो उनको पता है कि नहीं, उनको भरोसा है और हमें भी भरोसा है इंशाल्लाह अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करेंगे। जो पढ़ाई का मकसद हमारा जो है, इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि हमारा जो इरादा है वो नेक है। जी, मतलब हम इन चीज़ों को कभी भी आप ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ हमारे दिल में, हम वही बात कर रहे हैं आपसे। किसी चीज़ को हम ये दिमाग से आपको किसी चीज़ को सवाल का जवाब नहीं, नहीं बिल्कुल आपको सही दे है। दिया। अगर आप जो है ये सोच के ये कर रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो तालीम है वो काफ़ी अच्छी हो, तो ये सोच आपकी काफ़ी अच्छा है। आपने बिजनेस को एक साइड में रखा है, पहले आपने फोकस किया है कि बच्चों की तालीम किस तरीके से बेहतर की जाए। तो ये आपकी जो सोच है ये काफ़ी बेहतर है, और इस सोच के साथ जो है आप आगे बढ़ते रहिए। हम जो है फिर कभी आएंगे और जो बाकी चीज़ें हैं नहीं वो नहीं, भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जैसे आप इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। क्योंकि स्कूल चलाना, आप ये कह सकते हैं कि मेरा शौक़ है स्कूल चलाना। आप ये भी कह सकते हैं कि हम शौक़ से चला रहे हैं। शौक मतलब ये है ना कि मतलब शौक़ से चला रहे हैं, ये नहीं है कि हम उस चीज़ में प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। जब कोई भी चीज़ आप शौक़ से चलाएंगे तो इंशाल्लाह वो बेहतर होगी। जैसे बच्चे हैं ना जो शौक़ से पढ़ते हैं, देखिए वही आगे ज़्यादा बाकी देखिए पढ़ने को सब पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे शौक़ से पढ़ते हैं उनका वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं। इसी तरह मेरा शौक़ है स्कूल चलाना। जी। हमें प्रॉफिट और लॉस का कोई मतलब नहीं है, और क्योंकि देखिए ये प्रॉफिट का बिज़नेस तो ये है ही नहीं। दूसरी बात, अब क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन आप देखा जाए तो एक बिज़नेस ही हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा मकसद यही है कि ये एक सेवा है जो हमें इंशाल्लाह, और हम शौक़ से करते हैं। तो इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम भी आप देखिए आज संडे का दिन है, फिर भी हमें इंटरेस्ट है। हाँ, तो मैं सुबह से ही बैठा हुआ हूँ। उसका रीज़न ही सिर्फ मेरा शौक़ है, वरना मैं बैठ नहीं सकता इतनी देर। आप मुझे कहीं नहीं पाएंगे, मैं इतनी देर कहीं बैठ नहीं सकता। 6 घंटे 5 घंटे की वजह से आदमी दिन रात मेहनत मुझे अच्छा लगता है, बस रीज़न यही है इसका, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप स्कूल के बारे में आपने बताया। आगे फिर भी हमारी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बताना, हम आएंगे और भी चीज़ें जो हैं वो दिखाएंगे। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना।